अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एजेड क्लासेस। आज हमने पढ़ना है व्हाट इज़ सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? ठीक है, वो क्वांटिटी किसी कमोडिटी की जो मार्केट में सेलिंग पर्पसेस के लिए दी जाती है एट अ पर्टिकुलर प्राइस, इसको बोलते हैं सप्लाई। अब सप्लाई इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक। स्टॉक इज़ टोटल क्वांटिटी विच इज़ ऑन टू सेलर। जो सेलर के पास टोटल क्वांटिटी उसके पास पड़ी है कमोडिटी की, वो उसका स्टॉक है। लेकिन उसमें से जो वो जाके मार्केट में सेल करता है, उसका कुछ पार्ट वो है सप्लाई। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई सेलर है, उसके पास 5000 kg वीट पड़ा है। ठीक है, अब मार्केट में प्राइस चल रहे हैं 40 रुपीज़ पर केजी। तो अब क्या है, वो मार्केट में सिर्फ 1000 kg जो है वो जाके सेल करता है मार्केट में। तो वो जो जाके 1000 सेल कर रहा है वो है उसकी सप्लाई, और जो उसके पास 5000 kg पड़ी है वो है उसकी स्टॉक। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सप्लाई इज़ द पार्ट ऑफ स्टॉक बट नॉट अ स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। Law of supply means कि other things remaining the same. If the price of a commodity increases, supply of the commodity also increases, and if price of a commodity decreases, supply of commodity decreases. ठीक है, मीन्स कि सप्लाई में और प्राइस में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब प्राइस इंक्रीज सप्लाई भी इंक्रीज। समझ आई? अब हमने जो पहली बात की है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये अदर थिंग्स हैं क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होगी, कोई डिस्कवरी नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी। हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। ठीक है, यानी हम ये सब कुछ एज्यूम कर रहे हैं कि अदर थिंग्स रिमेन सेम रहेंगी। तो जब सब चीज़ें सेम रहेंगी तो सप्लाई सिर्फ किसका फंक्शन बन जाएगा? प्राइस का। और इनके दरमियान क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो हम कह सकते हैं क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई आल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई ली है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लेवल लिया है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव स्लोप कर्व है। एस एस हमारा सप्लाई कर्व है जो पॉजिटिव रिलेशनशिप बता रहा है हमारा क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के दरमियान। ठीक है, अब हम देखते हैं सप्लाई की टाइप्स। सप्लाई की बहुत सारी टाइप्स हैं। मगर हम बात कर रहे हैं सप्लाई की टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के लिहाज से सप्लाई की कितनी टाइप्स हैं। विद रिस्पेक्ट टू टाइम सप्लाई की 3 टाइप्स हैं। पहली है फिक्स सप्लाई। फिक्स सप्लाई मीन्स के द सप्लाई इज़ रिलेटेड टू डेली मार्केट विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 1 डे और 24 आवर्स मार्केट, जिसको हम अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू टाइम सप्लाई को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहली है हमारे पास फिक्स सप्लाई। फिक्स सप्लाई इज़ रिलेटेड टू डेली मार्केट विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 1 डे और 24 आवर्स। मीन्स के जो हम रोज़ की सब्ज़ी मंडी जिसको बोलते हैं वो होती है फिक्स सप्लाई। इसके अंदर प्रिशेबल कमोडिटीज़ होती हैं, यानी कि वो वाली गुड्स, वो वाली कमोडिटीज़ जो ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, मीट, कि अगर उनको ना सेल किया जाए तो वो क्या होंगी? वो ख़राब हो जाएंगी। इसलिए प्राइस के ज़्यादा या कम होने से यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो अपनी सप्लाई को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, वो अपनी सप्लाई फिक्स ही रखते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है कि नीचे कर्व में शो भी कर रहे हैं हम कि जो हमारा सप्लाई कर्व है वो पैरेलल टू प्राइस के हुआ है, यानी पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ है। इसका मतलब ये है कि प्राइस जितना मर्जी चेंज होते हैं सप्लाई हमारी फिक्स रहेगी, और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इस पॉइंट पे ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड सप्लाई। शॉर्ट रन क्या होता है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। शॉर्ट रन इज़ अ पीरियड इन विच न्यू फर्म्स कैन नॉट इंटर इन द मार्केट एंड ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग फर्म कैन नॉट लीव द बिजनेस। ठीक है, कि ओल्ड जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं ना वो फर्म छोड़ के जा सकती हैं, ना ही जो न्यू फर्म है वो इंटर हो सकती हैं। शॉर्ट रन ये होता है।
शॉर्ट रन पीरियड में सप्लाई क्या होती है, वो लेस इलास्टिक होती है कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कम चेंज आता है, क्वांटिटी सप्लाई में सॉरी, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई में कम शरह से चेंज आता है। इसलिए क्या है, जो हमारा शॉर्ट पीरियड सप्लाई कर्व है वो हमारा स्टीपर है और इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग पीरियड सप्लाई। लॉन्ग पीरियड पहले तो लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होता है जिसमें न्यू फर्म्स इंटर हो सकती हैं मार्केट में और ओल्ड और एग्जिस्टिंग फर्म्स छोड़ के भी जा सकती हैं बिजनेस को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो इलास्टिसिटी होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई कर्व हमारा फ्लैटर है, मींस प्राइस में कम भी चेंज आए तो क्वांटिटी सप्लाई में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग पीरियड सप्लाई। अब हमने सप्लाई डिमांड दोनों पढ़ लिए हैं। अब हम देखते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि मार्केट अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होती है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मार्केट क्या होती है। मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स कॉन्ट्रैक्ट ईच अदर इन ऑर्डर टू परचेज एंड सेल देयर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे बायर एंड सेलर एक दूसरे से मिलते हैं और अपनी गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, वो जगह मार्केट है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेट ऑफ बैलेंस। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई, क्वांटिटी डिमांड इज़ इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, यानी कोई शॉर्टेज नहीं है हमारे मार्केट में, ना ही कोई सरप्लस है मार्केट में, मार्केट बैलेंस कंडीशन में है। इसको हम मार्केट क्लियरेंस भी बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, मार्शलियन क्रॉस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस कौन से होते हैं। वो वाले प्राइस जो डिटरमाइन करते हैं कि इक्विलिब्रियम जो हमारी फोर्सेस हैं वो इक्वल हो जाए, यानी डिमांड और सप्लाई जिस प्राइस पे इक्वल होती हैं वो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस हैं। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, वो वाली क्वांटिटी जिस पर हमारी मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसको ग्राफिकली थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। द फॉलोइंग कर्व शोज, जो हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व है एस वाला, ये हमारा सप्लाई कर्व है और नेगेटिवली स्लोप हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व हम इस डायग्राम में शो क्या कर रहे हैं, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस बट डिमांड डिक्रीजेस। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर सप्लाई और डिमांड एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो हम पॉइंट शो कर रहे हैं पॉइंट ई से। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वो मार्केट की क्लियरेंस वाली स्टेट है जहाँ पर मार्केट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और यहाँ से जो प्राइस होते हैं वो हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस हैं, और जो ये कमोडिटी है ये हम इसको नीचे ले जाएं तो ये क्या है, ये हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। ठीक है।